कहीं जेजेपी से जो आपके मामा जी हैं रामनिवास सुरजाखेड़ा, वो खफा चलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ही तो अपने नज़दीकियों को कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट तो नहीं कर दिया है कि आपको कहा हो कि आप चलिए कांग्रेस की तरफ, मैं आपके पीछे पीछे चुनाव आएगा तब आ जाऊंगा। हाँ, हम रिश्तेदार हैं, लेकिन मेरी फैमिली और मेरी जो विचारधारा है वो अलग है। आपके मामा जी विधायक हैं तो आपको उन दिनों में कोई फ़र्क नहीं दिखा भाई? जब आपके मामा जी विधायक है तब तो कुछ ना कुछ ग्रोथ नरवाना की होती हुई दिखाई दी या नहीं दिखाई दी? मान के चलो, अगर आपके एक तरफ आपके मामा जी आपके सामने चुनाव लड़ेंगे और दूसरी तरफ आप लड़ रहे हो और कांग्रेस पार्टी मेरी जिम्मेदारी लगाएगी तो ज़रूर मैं इलेक्शन लड़ूंगा। नमस्कार, मैं आपका अपना संदीप हरियाणा और फिलहाल आज के जो नरवाना के जनता के लिए एक अलग से यूनिक वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो का महत्व आप समझ भी गए होंगे। मेरे साथ जो शख्स मौजूद है वो कोई जान व पहचान के मोहताज नहीं है। नरवाना हल्का के बड़े समाज सेवी भाई अंकुश प्रोचा जी हमारे साथ हैं और इनसे आज की जो खास मुलाकात है उस पर हम चर्चा करेंगे। आज के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि नरवाना के विधायक जो कि रामनिवास सुरजाखेड़ा जेजेपी से विधायक हैं और जेजेपी से खफा भी चल रहे हैं। लोग अनुमान लगा रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जियों के लगातार जो पोस्टरों पे फोटो देखे जा रहे थे कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन आज नरवाना की हल्के की जनता को कुछ और ही देखने को मिला। जब अखबारों में तस्वीरें छपी और ये लिखा गया कि नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा की सिस्टर और भांजे ने की कांग्रेस ज्वाइन। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, जो रामनिवास सुरजाखेड़ा के भांजे हैं जो अंकुश प्रोचा हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आखिर क्या मसला है, क्या ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं, कोई कहीं जनता को गुमराह तो नहीं किया जा रहा, या फिर ये एक लोकतंत्र का एक हिस्सा है, कोई पार्टी के अंदर किसी भी पार्टी के अंदर कोई कहीं पे जा सकते हैं। उन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अंकुश प्रोचा। सबसे पहले स्वागत है जी आपका हमारे चैनल में। अंकुश जी, क्या कुछ आज की जो नरवाना की जनता ने देखा, सुबह का पेपर देखा, पेपर में देखना हुआ कि आपकी और आपकी मम्मी जी की फ़ोटो अखबार के अंदर दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ थी। इससे पहले आप नरवाना हल्का की जनता के अंदर समाज सेवी के रूप में आप जाते रहे हैं, किसान आंदोलन में भी अच्छा सहयोग किया है। लेकिन कल से हमें देखने को मिल रहा है कि आपने जो ये कांग्रेस का पट्टा आपने डाला है, इससे क्या कुछ कहना चाहोगे नरवाना हल्का की जनता को? मैं नरवाना की जनता से यही कहना चाहता हूँ कि मैं समाज सेवी था और समाज सेवी ही रहूँगा, और एक समाज सेवा को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे करने के लिए और अच्छे तरीके से करने के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करना था। और मेरी विचारधारा जो है वो कांग्रेस पार्टी से काफ़ी मिलती है। मैंने पूरे अच्छे से स्टडी किया हर चीज़ को, फिर मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे कांग्रेस ज्वाइन करनी है। कहीं जेजेपी से जो आपके मामा जी हैं रामनिवास सुरजाखेड़ा, वो खफा चलते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग अनुमान लगा रहे थे कि बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं बीजेपी में, और वहीं से बात नहीं बनती दिखी। तो कहीं उन्होंने ही तो अपने नज़दीकियों को कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट तो नहीं कर दिया है कि आपको कहा हो कि आप चलिए कांग्रेस की तरफ, मैं आपके पीछे पीछे चुनाव आएगा तब आ जाऊँगा? इस तरह का कोई वो तो नहीं, ऐसी कोई नहीं है, बात नहीं है, क्योंकि ये उनका अपना डिसीजन है, वो क्या करते हैं। हाँ, हम रिश्तेदार हैं, लेकिन मेरी फैमिली और मेरी जो विचारधारा है वो अलग है। और हमारा मेन फोकस इस चीज़ में रहता है कि हम कैसे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें। मेरे फादर हैं, वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, भैया भाभी, और मैं भी गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के लिए ही प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन किसान आंदोलन ने पूरी लाइफ बदल दी। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट जी। उस पॉइंट से मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई, और तब मैंने ग्रास रूट लेवल की रियलिटी देखी कि हमारे आज भी गांव के स्तर पे लोग किन किन चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो फिर मैंने धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन स्टार्ट किया अपना कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि देखो जी, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। बिल्कुल, सब लोग चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी अच्छी हो, हमारे भारत का विकास हो, और भारत गाँव में बसता है। तो किसान आंदोलन में जब वहाँ पे 60 गांव से लोग आके बैठते थे, उनकी बातें सुनते थे, और प्लस बेसिक राइट्स के लिए वो आज भी लड़ रहे हैं, क्योंकि इस देश में आज भी फार्मर्स के लिए ज़्यादा कुछ किया नहीं है, और वो उन 3 काले कानूनों के लिए लड़ रहे थे। तब से मैंने जो स्टार्टिंग की वो अभी तक चलता जा रहा है, और मैं इसको एक और अच्छे लेवल पे करने के लिए मैंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया। देखिए, जैसे कि आपने बताया कि उनकी विचारधारा, जो आपके मामा जी हैं जेजेपी विधायक हैं,
रामनिवास सुरजाखेड़ा, उनकी विचारधारा कुछ अलग है, आपकी कुछ अलग है। राजनीति की एक ऐसी चीज़ होती है, मान के चलिए आप एक समाज सेवी के रूप से आप आज राजनीति में आए हैं, अगर पार्टी आपको कहीं कोई जिम्मेदारी दे देती है नरवाना हल्का संभालने की या नरवाना हल्का से चुनाव लड़ने की, और दूसरी तरफ अगर रामनिवास सुरजाखेड़ा भी एक प्रत्याशी के रूप में दोबारा आते हैं, तो उसको किस तरह देख पाओगे? वहाँ पे कोई रिश्तेदारी तो नहीं, कोई अड़चन? देखिए, सबसे पहले तो लोकतंत्र है, सबका ये अधिकार है कि अगर वो कुछ करना चाहे इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। अगर आप यही एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप चौटाला फैमिली को देख सकते हैं, वो सभी हर एक पार्टी में हैं। तो ये विचारधारा का जो मतभेद होता है और जो आपकी आइडियोलॉजी को सूट करता है, आप उसी पार्टी में रह के काम करना चाहते हैं। तो मेरी जो विचारधारा है वो कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा मिलती जुलती थी, तो मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। और रही बात आने वाले टाइम में इलेक्शंस की, तो मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया ताकि कांग्रेस को और मजबूत किया जा सके। और कांग्रेस पार्टी जो भी मेरे लिए कहती है, मेरी जिम्मेदारी लगाती है, उसके लिए मैं तत्पर रहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ नरवाना का विकास हो। नरवाना के विकास की बात करें तो आज आपको नरवाना कैसा दिखाई दे रहा है और किस तरह का नरवाना आप देखना चाहते हैं? नरवाना की बात करूं तो बचपन से ही मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो बचपन से ही देखते हैं कि पहले लोग यहाँ आते थे चीज़ों खरीदने से लेके, हेल्थ भी फैसिलिटीज़ भी ठीक थी, लेकिन आज के टाइम पे लोग यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। हिंदी में हम कह देते हैं पलायन कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, या बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए हो। तो यहाँ का विकास नहीं हो पाया है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, हर महीने आप देखेंगे न्यूज़पेपर कटिंग में कि किसी का एक्सीडेंट हुआ और ड्यू टू लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, यहाँ पे अस्पताल भी ऐसा है जहाँ डॉक्टर्स टाइम से नहीं मिल पाते हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं, वो आगे रेफ़र कर देते हैं, तो उस दौरान उनकी मौत हो जाती है। और ना ही पढ़ने के लिए कुछ अच्छा है कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि यहाँ पे अब देखा जाए तो यहाँ से मिनिस्टर्स भी रह चुके हैं। ये बात आपकी बिल्कुल जायज़ है, तब भी नरवाना का विकास। आप एक बात बताइए, अभी पिछले मतलब 4-4.5 साल हो गए होंगे, मतलब आपके मामा जी विधायक हैं, तो आपको उन दिनों में कोई फ़र्क नहीं दिखा? भाई जब आपके मामा जी विधायक है तब तो कुछ ना कुछ ग्रोथ नरवाना की होती हुई दिखाई दी या नहीं दिखाई दी है? देखिए, इस पे मैं टिप्पणी क्या करूं, जनता देख ही रही है कि क्या विकास हुआ है, क्या कोई चीज़ बेटरमेंट हुई है कि नहीं, वो जनता अच्छे से देख रही है, और इस पे मैं टिप्पणी नहीं करूं तो बेहतर। अच्छा, नरवाना की बात करें तो अगर मान के चलो, अगर आपके एक तरफ आपके मामा जी आपके सामने चुनाव लड़ेंगे और दूसरी तरफ आप लड़ रहे हो, तो आप किन मुद्दों को लेकर आप मतलब वो कांग्रेस पार्टी आपकी जिम्मेदारी लगा देती है कि आप अंकुश जी नरवाना से कांग्रेस पार्टी की टिकट से चुनाव लड़िए, तो आप अपने आप को कितना तैयार मानते हैं? उसके लिए कोई तैयारी आपको करनी होगी या फिर आप ऑलरेडी? देखिए, मैं ये इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि तैयारी तो करते रहनी चाहिए जी, ग्राउंड वर्क और अच्छा करते रहना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी मेरी जिम्मेदारी लगाएगी तो ज़रूर मैं इलेक्शन लड़ूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ से एक फाउंडेशन बने एक पॉलिटिकल करियर की भी, क्योंकि पॉलिटिक्स एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सोशल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने लेवल पे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन वही बातें अगर सरकार तक पहुँचे और वो चीज़ और अच्छे से हो जाए तो वो ज़्यादा बेटरमेंट होती है। तो मैं उस इलेक्शन में फ़ाइट भी करूँगा और मेहनत के साथ गांव-गांव तक एक नॉर्मल आदमी तक क्या उसकी ज़रूरतें हैं उसकी बात आगे लाने की कोशिश करूँगा कि उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हों। अच्छा, एक बात बताइए मेरे को, जो आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, ऐसा क्या दिखा आपने कांग्रेस पार्टी के अंदर? ऐसा कौन सा नेता दिखा और ऐसी कौन सी विचारधारा दिखी? जैसे कि दूसरी पार्टियां लगातार कह रही है कि कांग्रेस के अंदर तो घमासान है, कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने सीएम बनने की लड़ाई लड़ रहा है, कभी रणदीप सिंह सुरजेवाला अपनी सीएम बनने की लड़ाई लड़ रहा है, तो कभी किरण चौधरी, तो कभी कुमारी शैलजा सीएम बनने की लड़ाई लड़ी। ऐसा आपको कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या मतलब लगा कि आप वहाँ पर जाएं? जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कांग्रेस पार्टी की विज़न। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ फार्मिंग एंड मनरेगा पे। तो जो नरेगा है, हम अपनी आम भाषा में नरेगा कह देते हैं, लेकिन एमजी नरेगा जो है, इस स्कीम को बनाया किसने था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको फ्रेम किया था। अगर इसको ढंग से कोई पढ़े तो गांव का पूरा विकास हो सकता है। ये इतनी बड़ी स्कीम है और इतने लोगों को रोज़गार देती है, करोड़ों लोगों को। पूरी दुनिया में इस पे रिसर्च कर रहे हैं इस स्कीम पे कि वो भी ऐसी कोई पॉलिसी लेके आएँ, लेकिन इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट ना करे जाना। आप देख लीजिए, अब डे बाय डे उनका एवरेज जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी कम हो रहा है। तो ये जो विज़न है कि कैसे भारत डेवलप करे, वो कांग्रेस के पास है।
तो इस विजन को देखते हुए मैंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। और आप जो बात कर रहे हैं कि जिनके थ्रू या फिर मैंने जो ज्वाइन किया, हुड्डा फैमिली एक रॉयल फैमिली है। और आप देखेंगे कि उन्होंने जो मेरा समाज है डिप्राइव शेड्यूल कास्ट, उनके लिए बहुत काम किया है। उनके फादर साहब भी डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, उनके साथ काम किया। तो ये जो फैमिली की विचारधारा है, मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ। जी, लास्ट में मैं चाहूँगा जो नरवाना हल्के की जनता है, आप समाज सेवी से कांग्रेस पार्टी की तरफ राजनीति में आपने कदम रखा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने चहेतों को? मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप सबका स्नेह, आशीर्वाद और साथ मुझे मिलता रहे, ताकि हम नरवाना को और ऊंचे लेवल पे लेके जाएं। हम एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में और एक लिविंग स्टैंडर्ड के मामले में हम आगे डेवलप करें, ताकि नरवाना और का भविष्य और उज्जवल हो, यहाँ और डेवलपमेंट हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की जो चर्चाएं थी, पूरे नरवाना शहर की आज की जो चर्चाएं थी कि अंकुश परोचा जी ने जो कांग्रेस ज्वाइन की है, माननीय विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा जी के भांजे हैं, रामनिवास सुरजाखेड़ा जी की बहन ने कांग्रेस ज्वाइन की है, उन सभी बातों पे हमने चर्चा की। और नरवाना हल्का की जनता से मैं चाहूँगा आप भी अपनी राय कमेंट द्वारा देना। तब तक दो मेरे को इजाज़त, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। आपका अपना संदीप हरियाणा। जय बात, जय हिंद।